25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया और उसे जलाते समय बाबा साहब ने दो बातें कही थी। अगर ये दो बातें समझ में आ जाए तो धम्म उत्सव का अर्थ भी समझ में आने लगेगा। पहली बात तो बाबा साहब ने ये कही कि मैं उस विधान को इसलिए जला रहा हूं कि यह मेरी बुद्धि को नहीं जच रहा है। हजारों वर्षों के बाद पहली बार किसी व्यक्ति ने ज्ञान के बल पर, बुद्धि के बल पर उसे चुनौती दी। ये साहस बाबा साहब से पहले कोई नहीं कर सका था। और उसके बाद जो दूसरी बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि मैं इस स्मृति को इसलिए जला रहा हूं क्योंकि यह अमानवीय है और शासन व्यवस्था को चलाने का कोई ग्रंथ, कोई विधान अगर अमानवीय हो तो मानवता के लिए कलंक होता है, खतरनाक होता है। ये दो बातें कह करके बाबा साहब ने उसे जलाया। वो कागज की मनुस्मृति जल गई। आज वो मनुस्मृति नहीं है। उसकी जगह पर बाबा साहब का लिखा हुआ समता, बंधुता और न्याय पर आधारित भारत का संविधान इस देश में लागू है। शासन व्यवस्था का संचालन भारत के संविधान से होता है जिसे बाबा साहब ने लिखा है। इसीलिए आज हम उत्सव मना पा रहे हैं। अगर भारत का संविधान ना होता तो शायद हम ये उत्सव ना मना पाते। कोई संभावना ही नहीं थी मनाने की। बाबा साहब ने जो किया उन्होंने कर दिया, लेकिन उसका जो प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर आज भी है, हम उससे मुक्त नहीं हो पा रहे। आज जो हम कर रहे हैं हम उसी के प्रभाव में कर रहे हैं। हमारा सारा जीवन उसी व्यवस्था के अधीन है। मनुस्मृति जलाने का मतलब था जो जाति के आधार पर भेदभाव बना हुआ है, हम जाति व्यवस्था को बचाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, ये अमानवीय है। जो भी मानव सभ्यता में, हमारे समाज में जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है ये अमानवीय है। अगर बाबा साहब के अनुयायी होते हुए हम जाति व्यवस्था को मान रहे हैं, उसका पोषण कर रहे हैं और जाति को बचाए हुए हैं, तो मैं समझता हूं हमें बाबा साहब समझ में नहीं आए। इसलिए बाबा साहब को समझना है, धम्म को समझना है तो जाति को तोड़ना होगा, खत्म करना होगा। और ये खत्म करने के लिए कुछ और नहीं, हमें बुद्ध की शरण में जाना होगा। जब हम बुद्ध की शरण में जाएंगे तो बौद्ध बन जाएंगे, और जो बौद्ध होता है उसकी कोई जाति नहीं होती। बस इतना ही समझना था। हमें बाबा साहब का अनुसरण करना था। बुद्ध की शरण में जाते तो हम बौद्ध हो जाते, और बौद्ध हो जाते तो हमारी जाति खत्म हो जाती। तो बाबा साहब का मनुस्मृति जलाने का जो प्रयोजन था वो सिद्ध हो जाता। लेकिन आज हम बाबा साहब की बात कर रहे हैं, बाबा साहब को मान भी रहे हैं, जय भीम भी बोलते हैं, नमो बुद्धाय भी बोलते हैं, और जाति को बचा के रखेंगे। और ध्यान रखना, जब तक ये जाति व्यवस्था बनी रहेगी हमारे मन में भी भेद बना रहेगा। इसी भेद के कारण ही हम समाज को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं।